हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुबह 6:30 बजे की शुरुआत नमस्ते भारत में सवाल के साथ कि किसानों के साथ किसने किया अच्छा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आखिरकार किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता साफ होता दिख रहा है। देर रात सरकार की तरफ से आंदोलन कर रहे किसानों को बाकायदा चिट्ठी भेजकर बातचीत के लिए बुलाया गया है। केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए पंजाब के 32 संगठनों को आज दोपहर 3 बजे बुलाया है। बड़ी बात यह है कि सरकार बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हुई है। किसानों और सरकार के बीच ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। हालांकि आज किसान बैठक करके बातचीत में शामिल होने पर आखिरी फैसला लेंगे और सुबह 8 बजे ये बैठक होगी। सुबह 8 बजे किसान संगठन, खास तौर पर उन्हें जिन्हें बुलाया गया है बातचीत के लिए, पहले खुद बैठेंगे। पंजाब के 32 संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया गया और फिर अगर सहमति बनी तो दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में बैठक हो सकती है। और देखिए, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि जो किसान संगठन है उनके साथ प्रधानमंत्री, उसके साथ मंत्रिमंडल स्तर की बैठक होगी, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, पीयूष गोयल होंगे और केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश होंगे और दोपहर 3 बजे बैठक होगी। इसमें वे सभी किसान संगठनों को बुलाया गया है जिनसे पिछली बैठक में सरकार ने बातचीत की थी। पूरी रिपोर्ट आज खत्म होगी दिल्ली की घेराबंदी। किसान सरकार में सुलह के आसार। बिना शर्त बातचीत को सरकार तैयार। छह दिन बाद आज समाप्त होगा संकट। राजधानी के रास्ते पर 5 दिनों से डेरा डाले किसानों के लिए सोमवार रात वो खबर आ गई जिसका इंतजार हो रहा था। किसान आंदोलन के छठे दिन आज आखिरकार सरकार और किसानों के बीच बिना किसी शर्त के बातचीत का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की तरफ से आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में उन सभी किसान यूनियन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो पहले दौर की वार्ता में उपस्थित थे। यह आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें और कल विज्ञान भवन में पधारें और उनको निमंत्रण भेज दिया गया है और वो चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। सरकार की तरफ से बातचीत की कवायद चल रही थी और ये जानकारी खुद किसान नेता बूटा सिंह ने एबीपी न्यूज को दी। बूटा सिंह जी दावा कर रहे हैं अमित शाह से बातचीत हुई है। बूटा सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह ने फोन किया? पंजाब भवन में बुलाया गया था। हाँ, पंजाब भवन में अमित शाह का फोन आया था कि बूटा सिंह तुसी गलबात के लिए तैयार हो। हमने बताया कि तैयार हैं पर कोई कंडीशन ना लाई जाए। अगर कंडीशन लाई जाती है तो गलबात नहीं होती। बूटा सिंह के मुताबिक अमित शाह ने खुद उन्हें फोन करके आपत्ति के बारे में पूछा और फिर बिना शर्त के बातचीत का भरोसा दिया। सरकार के साथ बातचीत में 36 किसान संगठन शामिल हो सकते हैं। सरकार के निमंत्रण को लेकर किसान नेता आपस में विचार विमर्श करके कोई फैसला लेने वाले हैं। बातचीत की तरफ बढ़े इस कदम के साथ अब उम्मीद जताई जा रही है कि कोई हल निकले और अन्नदाता सड़कों से उठ जाएंगे। सवाल उठता है कि आखिर बातचीत का माहौल तैयार कैसे हुआ, क्योंकि 3 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को बुराड़ी मैदान शिफ्ट होने की शर्त रखी थी, जिस पर किसान नेता भड़क गए और प्रस्ताव ठुकरा दिया। और अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। गुंडागर्दी की भाषा का इस्तेमाल कर रहा ये वहाँ पाओगे तो हम बात करने को तैयार है 3 तारीख से पहले भी। ये किसान 3 को भी नहीं आएगा तो क्या कर लेंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ बडारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो ਅਸੀਂ पड़ताल किया है बटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है।
किसानों ने न सिर्फ बातचीत के लिए जगह बदलने की शर्त ठुकरा दी, बल्कि उल्टा दिल्ली की घेराबंदी बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद जेपी नड्डा के घर अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र तोमर के बीच हाई लेवल बैठक हुई और बीते 30 घंटों में तय हुआ कि किसानों से बिना शर्त होगी बात, क्योंकि सरकार की शर्त पर किसान नेता भी अपनी शर्तें दागने लगे थे। उनका कंडीशनल इन्विटेशन था, उसको रद्द किया कि कंडीशन हम नहीं मानेंगे। आज उनका कवायद शुरू हो गया दूसरा, हम जहां हैं वहां ही डटे रहेंगे, वहां डटे नहीं रहेंगे। इसे आगे भी प्लान करेंगे, आज रात को भी करेंगे, कल फिर सुबह करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है, और इसको पीछे जाने का नहीं है। और ना ही ऐसा कोई कंडीशन जिससे हमें लगे कि वो फंसा रहे हैं हमें, वो मानने वाले हैं। फिलहाल किसानों का दबाव रंग लाया और केंद्र सरकार बातचीत को बिना शर्त तैयार हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बातचीत सफल होगी, क्योंकि किसानों की मांगे मानना केंद्र के लिए आसान नहीं होगा। 3 सबसे मुश्किल मांगे हैं। कृषि कानून वापस लिया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन मिले, बिजली बिल संशोधन रद्द किया जाए। किसान अपने इन मांगों पर अब भी अड़े हुए हैं, जबकि सरकार नए कृषि कानून को फायदे की फसल बता रही है। अब जबकि टेबल टॉक का रास्ता साफ होता दिख रहा है, ऐसे में देखना होगा कि इस बातचीत से क्या निकलता है। आज की बातचीत के बाद टकराव खत्म हो सकता है और बातचीत फेल होने की स्थिति में आंदोलन और तेज भी हो सकता है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र सीधे जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, जहां पर रात को 12 बजे सरकार की तरफ से किसानों को चिट्ठी भेजी गई। इस चिट्ठी भेजने के बाद वहां क्या हुआ, ये हाल जानते हैं। जैनेंद्र, जब चिट्ठी पहुंची तो क्या हलचल हुई वहां पर, और अभी क्या हालात हैं? 8 बजे की बैठक की तैयारी है? जी बिल्कुल विकास जी, 8 बजे की बैठक है किसान संगठनों की, और उस बैठक में ही सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया है उस पर क्या आधिकारिक स्टैंड है वो साफ होगा। हालांकि जो संकेत है वो साफ है कि किसान संगठन बातचीत के लिए जाएंगे, क्योंकि इस बार सरकार का जो प्रस्ताव है वो बिना शर्त है। पहली बार सरकार ने कहा था कि आप सारे जो आंदोलनकारी हैं वो बुराड़ी मैदान में इकट्ठे हो जाइए और इसके बाद विज्ञान भवन में बातचीत होगी। वो चिट्ठी गृह सचिव ने लिखी थी, लेकिन तब बुराड़ी मैदान वाला शर्त जो है वो खारिज कर दिया था किसानों ने। इस बार जो चिट्ठी आई है देर रात, वो कृषि सचिव ने किसान संगठनों के नाम लिखी है। पंजाब के 32 जैनेंद्र, आप जानकारी भी देते रहिएगा और साथ में तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा कि सुबह सुबह किस तरह का वहाँ माहौल है, क्या हालात वहाँ पर हैं। साथ में आप बताते भी रहिए कि इस वक्त वहाँ पर स्थिति क्या है बातचीत को लेकर। बिल्कुल जी कुमकुम, मैं पहले सवाल का जवाब दे लूं, इसके बाद मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा। तो देर रात जो चिट्ठी आई है वो कृषि सचिव की चिट्ठी है, जिसमें कि 3 बजे विज्ञान भवन बुलाया गया है पंजाब के 32 किसान संगठनों को। देखना यह है कि क्या सरकार का ये प्रस्ताव जो है ये रंग लाता है। जो बातें आप बता रहे हैं विकास जी, ये जानकारी रात में आ चुकी है। कहा जा रहा अभी आप माहौल बताइए आसपास का, और अगर आपके साथ कुछ किसान हैं तो उनसे बातचीत करवा दीजिए हमारी। जी बिल्कुल, सुबह का वक्त है। सुबह गुरबानी, यहाँ पर गुरबानी का जाप चल रहा है और चाय आदि वितरित की जा रही है। सुबह लोग उठे हैं और फिलहाल कोई बहुत विशेष हलचल नहीं है। दिन चढ़ने के बाद जो है वो यहाँ पर हलचल शुरू होती है। हमारे साथ एक किसान है, ये बताइए कि आज उम्मीद करें कि आज बातचीत से रास्ता निकलेगा और ये जो दिल्ली को चारों तरफ से आप लोगों ने घेरा हुआ है उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। मैं तो चाहता हूँ कि निकलेगा। हाँ, माननी चाहिए बात प्रधानमंत्री को, ये कानून अच्छे नहीं है। हमारी बात भी सुननी चाहिए। जब भी बोलता अपने मन की बोलता है, हमारे मन की बात नहीं सुनता है। पहले हमारे मन की बात सुने, फिर अपने मन की बात बताए। तो पहले 2 दौर की बातचीत हो चुकी है जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। आज की बैठक को लेकर के क्या उम्मीद है? अं पहले भी अफसोस प्रकट करते हैं नहीं निकला, हुण भी उम्मीद करते हैं निकलेगा। ठीक है, तो देखिए किसानों को उम्मीद है कि नतीजा निकलेगा। ये लोग भी घर बार से दूर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं ताकि जी बिल्कुल बातचीत होगी तभी बात बनेगी। अच्छी बात यह है कि वो गतिरोध खत्म होने की अब कम से कम एक सार्थक पहल तो हो रही है। लगातार आप नजर बनाए रखिएगा जैनेंद्र। 6 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन पर आखिरकार सरकार की तरफ से कृषि मंत्री सामने आए हैं।